लगता है लाइव हो गए हम लोग। मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है? ओके करते चले आप लोग, थोड़ा कमेंट कर दे ताकि मुझे पता लग जाए कि मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच रही है। इसमें आज हम लोग करेंगे 67 बीपीएससी को ध्यान में रख के सेक्शनल टेस्ट होगा, यहाँ पे नंबर 2 होगा, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास, कला एवं संस्कृति। पूरा का पूरा देखिए बीपीएससी के पहले यहाँ पे 40 टेस्ट को टारगेट किया गया है, जो कि हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन होगा, जिसमें 21 से 22 टेस्ट यहाँ पे सेक्शनल होगा और 19-20 टेस्ट के आसपास यहाँ पे पूरी तरीके से फुल टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। और तो और इसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक पूरा का पूरा पर मंथ करेंट अफेयर को भी इसमें पूरी तरीके से शामिल किया जाएगा। इस टेस्ट के लिए देखिए यहाँ पे बाकी क्लासों की तरह आपको, ठीक है, कमेंट अगर आपको मन करता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा एक सजेशन होगा कि कोशिश कीजिए कि कॉपी पेन अपना निकालिए, जो भी नोटबुक यहाँ पे निकालिए और यहाँ पे आप देखते चले अपने आप का, खुद आपको अपना असेसमेंट करना है, एनालिसिस करना है कि किस तरीके से, ठीक है, प्रश्नों को आप डील कर पा रहे हैं, कितना आप लगभग 1 से 1.5-2 घंटे जो भी यहाँ पे क्लासेस चल रही है उस दौरान आप कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड होके आप कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही कर पा रहे हैं। और लास्ट में, ठीक है, जो भी यहाँ पे टिके रहेंगे लास्ट में ज़रूर ही अपना मार्क्स को यहाँ पे नीचे कमेंट में शेयर करते चलें। यहाँ पे भी मैं कट ऑफ मार्क, ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे 100 यहाँ पे होना ही चाहिए कम से कम, तभी जाके आपकी ये स्थिति काफ़ी यहाँ पे बेहतर हो सकेगी। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रयास करते हैं, ठीक है। सेक्शनल टेक्स्ट यहाँ पे टेस्ट नंबर यहाँ पे 2 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए इरेज हो गया, कट गया है, मैं क्वेश्चन को पढ़ दे रहा हूँ। किस उत्तरवर्ती मुगल शासक को शाहे बेखबर बोला गया है? क्या बोला गया है? शाहे बेखबर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बहादुर शाह। बहादुर शाह को देखिए शाहे बेखबर बोला गया है। जहादार शाह को यहाँ पे लंपट मूर्ख बोला गया है। फर्रुख शेर को घृणित कायर के रूप में जाना जाता है और मोहम्मद शाह को रंगीला के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किसके शासनकाल के बारे में इतिहासकार खफी खां का कहना है नया शासनकाल चारणों और गायकों, नर्तकों एवं नाट्य कर्मियों के समस्त वर्गों के लिए बहुत अनुकूल था? अब यहाँ पे जो भी गतिविधि आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर को कहीं न कहीं यहाँ पे प्रमोट कर रहा है। तो इस तरह की अनुकूल दशाएं किस शासक के यहाँ पे दौरान थी? अब यहाँ पे देखिए आपको, ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर मैं बता रहा हूँ, ये हो जाएगा जहांदार शाह। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे लग रहा होगा कि मोहम्मद शाह रंगीला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे, ठीक है, जो इतिहासकार एक खफी खां करके, इतिहास खफी खां जो बोला है सारी जो बातें, ये जहांदार शाह के लिए यहाँ पे बोला है। टाइम पीरियड देखा जाए जहांदार शाह का तो बहुत कम समय पे रहता है, लगभग साल भर भी ये ठीक से नहीं रह पाता है। 1712 से लेके 1713 ईस्वी के यहाँ पे दौरान होता है, ठीक है। तो मोहम्मद शाह यहाँ पे रंगीला नहीं होगा, जो भी लगाए होंगे गलत होगा। नेक्स्ट, किसने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी? बड़ा आसान सा जवाब होगा, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, डी, अकबर द्वितीय। ध्यान रखिएगा, अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। इसके पीछे बड़ा एक अजीब, मतलब कह सकते हैं कि किस्सा के रूप में कहानी यहाँ पे प्रचलित है। इंग्लैंड जाके अकबर द्वितीय ने, ध्यान रखिएगा, मैंने राजा राम मोहन यूरोप जाते रहते थे, इंग्लैंड जाते रहते थे, तो इंग्लैंड के शासक से अपनी पेंशन को बढ़ाने की इसने सिफारिश किया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, बहादुर शाह जफर को दफनाया गया था? कहाँ दफनाया गया था बहादुर शाह जफर को? अब यहाँ पे आपको ध्यान होगा, बहादुर शाह जफर थोड़ा मैं हिट कर दे रहा हूँ, ठीक है, मुगल शासक के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे अंतिम जो शासक था, इसी को 1857 के विद्रोह के एवज में अंग्रेज़ों के द्वारा इसको पूरी तरीके से दिल्ली से निर्वासित करके इसको कहाँ भेज दिया गया था? ध्यान रखिएगा, रंगून यहाँ पे भेज दिया गया था। कहाँ पे? रंगून यहाँ पे इसको भेज दिया गया था, ठीक है। तो वर्तमान में आप कह सकते हैं कि ये बर्मा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, बर्मा में एक जगह का नाम है सेरेडागोन, ध्यान रखिएगा, पेगोड़ा, सेरेडागोन पेगोड़ा, उसी के नज़दीक यहाँ पे, ठीक है, देखने के लिए मिल जाएगा इसकी कब्र को। तो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है बहादुर शाह जफर को। ध्यान रखिएगा, मुस्लिम शासक होते हुए भी बहादुर शाह जफर को काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है पूरे भारतीयों के द्वारा, क्योंकि इसने 1857 की लड़ाई का पूरी तरीके से प्रतिनिधित्व किया था।
हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना कब की गई थी? आसफ जाही वंश की स्थापना कब की गई थी? यहाँ पे आपको ठीक है कमेंट करते चलना है, फिर अपने कॉपी में इसको लिखते चले, ठीक है। आसफ जाही देखिए वंश की जो स्थापना जो हुई है, आपको ध्यान रखना है, ये आपका हुआ है लगभग 1724 के आसपास। ध्यान रखिएगा 1724 के आसपास से हुआ है, ठीक है, आसफ जाही वंश की स्थापना, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको याद होगा मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है। तो उस समय जो मुग़ल जो शासक था, ये रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, और उसी का सूबेदार के रूप में ध्यान रखिएगा चिनकलिज खां, उसी चिनकलिज खां को ही यहाँ पे आगे चल के निज़ाम मुल्क के नाम पे यहाँ पे जाना गया। तो यहाँ पे बाद में इसने आपको स्वतंत्र कर लिया, और जब स्वतंत्र यहाँ पे हुआ तो मुग़ल बादशाह ने ही यहाँ पे, अर्थात यहाँ पे रंगीला ने ही, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है, चिनकलिज खां की उपाधि भी दिया हुआ था। तो याद रखिएगा निज़ाम मुल्क। किस नवाब के शासनकाल में अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर देखिए 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? बड़ा अच्छा सा सवाल है, ठीक है, इतना ही उसका, ठीक है, आसान सा जवाब भी होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी का, यहाँ पे हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, वाजिद अली शाह। ध्यान रखिएगा वाजिद अली शाह को ही यहाँ पे कुशासन का आरोप यहाँ पे लगाया गया था। माना जाता है कि वाजिद अली शाह जब, ठीक है, जो भी वो अपना एरिया जब छोड़ के जा रहा था, ठीक है, अवध का जो एरिया जो छोड़ के जा रहा था, पूरे लोग यहाँ पे रो रहे थे, किसान हो गया या फिर जो भी मिडिल क्लास लोग थे, ज़मींदार थे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा कार्य उन लोगों के लिए यहाँ पे किया हुआ था। अब इसी की जो बीबी होगी हजरत, ठीक है, महल के नाम से काफ़ी फेमस है, आगे उससे भी रिलेटेड प्रश्न आएगा ही आएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समय काल क्या था? देखिए इसी टाइप का प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है, तो बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर का जो टाइम पीरियड होगा 1780 से लेकर, ध्यान रखिएगा, 1784 के बीच। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध के संदर्भ में कह रहा है कि गलत कथन यहाँ पे कौन सा है? बहुत ध्यान से लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा एक बार आप लोग देखिए, रिव्यू कीजिए और जल्दी से इसका, ठीक है, उत्तर अपने कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। कह रहा है कि यह युद्ध 1756 ईस्वी में यूरोप के ऑस्ट्रिया और प्रसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। बिल्कुल सही था। इस युद्ध का तत्काल कारण देखिए फ्रांस की सरकार के द्वारा काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक एवं असैनिक अधिकारों को प्रदान किया जाना था। ये भी बिल्कुल सही है। 1760 में देखिए अंग्रेजों ने सर आयर कुट के नेतृत्व में वाडिवांस के युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, सर आयर कुट। इस युद्ध की समाप्ति देखिए 1763 में पेरिस की संधि के साथ यहाँ पे हो गई। तो सबका सब यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ई। नेक्स्ट देखिए भारत में कह रहा है कि सर्वप्रथम किस यूरोपीय शक्ति का यहाँ पे आगमन हुआ था? अब पूछ रहा है कि सर्वप्रथम किस यूरोपीय शक्ति का आगमन हुआ था। बड़ा आसान सा यहाँ पे जवाब हो जाएगा, ठीक है, आप लोग खुद पता होना चाहिए, पुर्तगाल। क्रम कभी कभी यहाँ पे पूछ ले जाता है, ध्यान रखिएगा, तो पुर्तगाल नंबर 1, उसके बाद यहाँ पे डच, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अंग्रेजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा? तीसरे नंबर पे अंग्रेजी यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप लोग जरूर यहाँ पे ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेज के बाद यहाँ पे हो जाएगा डेनिश, हो जाएगा डेनिश, और लास्ट में यहाँ पे कौन हो जाएगा? फ्रांसीसी, ध्यान रखिएगा, फ्रांसीसी, ठीक है। तो चौथे नंबर पे डेनिश, पाँचवें नंबर पे फ्रांसीसी। इसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा आसानी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर देखिए पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित नहीं की हुई थी? अब व्यापारिक कोठी स्थापित पुर्तगालियों ने यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, नहीं की हुई थी। अब यहाँ पे देखिए कालीकट है, गोवा है, दमन है, ठीक है, हुगली है। देखिए पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक जो कोठी जो स्थापित यहाँ पे नहीं की थी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए, नंबर 1 दिया है कालीकट, उसके बाद यहाँ पे गोवा, दमन और यहाँ पे हुगली। हर जगह तो यहाँ पे पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठी स्थापित यहाँ पे की ही थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका, ठीक है, जो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई हो जाएगा, क्योंकि सारे जगह यहाँ पे किया गया है। अब उसी प्रश्न को थोड़ा घुमाया गया है, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए। भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? अब यहाँ पे सूरत है, कन्नूर है, कालीकट और हुगली है यहाँ पे।
तो प्रथम जो पुर्तगाली जो फैक्ट्री की जो स्थापना जो हुई थी, ठीक है, इसमें कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। ध्यान रखिएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई, ठीक है। तो कहाँ पे किया गया था? तो कोचीन में। ध्यान रखिएगा, कोचीन में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की यहाँ पे स्थापना यहाँ पे किया गया था। कहाँ पे? कोचीन में यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 1503 में यहाँ पे किया गया था कोचीन में। कन्नूर में दूसरी बार यहाँ पे किया जाएगा लगभग 1575 में, ठीक है। नेक्स्ट, किस पुर्तगाली वायसराय ने पुर्तगाली पुरुषों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था? बड़ा फेमस नाम है, ठीक है। जल्दी से आप लोग अपने कॉपी में आंसर को नोट कर लीजिए। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा अल्फांसो द अल्बुकर्क। ध्यान रखिएगा, अल्फांसो द अल्बुकर्क। इसके बारे में काफ़ी, ठीक है, फेमस बातें भी कुछ मैं बता देता हूँ। 1509 ईस्वी के आसपास से भारत यहाँ पे आया हुआ था। इसी को पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक के रूप में, ठीक है, माना जाता है। इसने क्या किया था? ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गोवा को बीजापुर के शासक से, ठीक है, मैंने उस समय शासक था यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर का शासक था यूसुफ आदिल शाह, उसी को छीन के अपने अधिकार में यहाँ पे ले लिया था। किसको? गोवा के क्षेत्र को। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बाकी का जो चीज़ है, भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों के पतन के कारण यहाँ पे नहीं है? कह रहा है कि पतन का कारण यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप लोग एक बार रिव्यू कर लीजिए, ठीक है। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे कारण तो है ही, क्योंकि धार्मिक असहिष्णुता, बर्बरतापूर्वक यहाँ पे ब्लू वाटर पॉलिसी हो गया, अल्बुकर्क के अयोग्य उत्तराधिकारी हो गया, स्पेन द्वारा पुर्तगाल की स्वतंत्रता छीन लेना, सारे के सारे यहाँ पे डायमेंशन को कवर कर रहा है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट, भारत में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। भारत में कह रहा है कि प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना यहाँ पे कब की गई थी? तो प्रथम डच फैक्ट्री की जो स्थापना यहाँ पे की गई थी, यहाँ पे ध्यान से देखते चलिए, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1605 ईस्वी में। कहाँ पे किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी इसको बोला जाता है, वर्तमान में आंध्र प्रदेश का तटवर्ती इलाका है, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, प्रथम डच फैक्ट्री। बंगाल में भी पूछ सकता है, ठीक है, बंगाल में, ठीक है। तो सबसे पहले डचों ने बंगाल में जो व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी, ठीक है, उसका नाम था पिपलीसन। ध्यान रखिएगा, पिपलीसन, उसको स्थापना किया गया था 1627 ईस्वी के आसपास। अब यही डच जो है आगे चल के अंग्रेजों से टकराएगा, ठीक है, और फाइनली बेदरा के युद्ध में अंतिम रूप से डचों को भी निर्वासित कर दिया जाएगा। और उस बेदरा के युद्ध में बलि का बकरा बन जाता है, ठीक है, जो प्लासी के युद्ध में जो मीर जाफर था, ठीक है, बेचारा, उसी को भी यहाँ पे राजगद्दी से हटा के मीर कासिम को बैठा दिया जाएगा। बिल्कुल लिंकेज यहाँ पे टॉपिक है, ठीक है। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ स्थित था? अब कह रहा है कि पूर्वी भारत में, ध्यान रखिएगा, कौन सी भारत? पूर्वी भारत की बात किया जा रहा है, ठीक है। इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। प्रथम कारखाना कहाँ स्थित था? तो यहाँ पे बालासोर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? बालासोर में, यहाँ पे था, ठीक है। तो पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना बालासोर में, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे इसका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। 1600 कब किया गया था? 33 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, हमें पूछ क्या रहा है? पूर्वी भारत में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, पूर्वी भारत में यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है। तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे ए हो जाएगा, जिसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, लगभग 1633 के आसपास। इसके अलावा अगर दक्षिणी भारत में पूछ लेगा, ठीक है, तो आप लोग ध्यान आ ही रहा होगा 1611 में मछलीपट्टनम में, तो ये दक्षिण भारत की तरफ ही आएगा ना यहाँ पे। तो देखिए बड़ा कॉम्प्लिकेटेड उत्तर दिया हुआ है, हालांकि मछलीपट्टनम दिया भी नहीं है, ठीक है। बालासोर यहाँ पे दिया हुआ है, और बालासोर का स्थान जो होगा उड़ीसा, ध्यान रखिएगा, उड़ीसा में। चलिए, निम्नलिखित में से किसे ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने भारत में व्यापारिक कोठियों को खोलने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में भेजा, परंतु उसे स्वीकृति नहीं मिला? ठीक है, तो सबसे पहले जो आया हुआ था, आपको ध्यान होगा 1608 में, ठीक है। 1608 में कौन आया था? तो देखिए यहाँ पे कैप्टन हॉकिंस आया हुआ था। कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस। लेकिन पुर्तगालियों की कनाफूसी की वजह से जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया, तो फिर से यहाँ पे जेम्स प्रथम ने अगला जो सेकेंड जो यहाँ पे भेजा हुआ था, ध्यान रखिएगा,
1615 में टॉमस रो को भेजा था, जो फाइनली व्यापारिक कोठी के लिए मनाने में जहांगीर को कामयाब रहा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि भेजा परंतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट, फ्रांसीसी व्यापारिक कंपनी द एंड ओरिएंटलेस की यहाँ पे स्थापना कब की गई थी? कंपनी द एंड ओरिएंटलेस की स्थापना कब की गई थी? बड़ा शानदार यहाँ पे टाइम लाइन है, ध्यान रखिएगा। 1664 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी, 1664। उस समय फ्रांस में अगर बात किया जाए तो लुई 14 का शासनकाल था, और लुई 14 का ही एक वित्त मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। ठीक, इसी कोलबर्ट के प्रयासों से इस फैक्ट्री की स्थापना की गई। लुई 14 काफ़ी योग्य शासकों के कैटेगरी में यहाँ पे इसको रखा जाता है। बाकी जो देखिए लुई 15, 16 आएगा, सब अयोग्यता की कैटेगरी में रखा जाता है। फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ध्यान रखिएगा, प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? ठीक है, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सूरत में। ध्यान रखिएगा, सूरत में। कौन किया हुआ था? ठीक है, फ्रैंको कैरो। ध्यान रखिएगा, फ्रैंको कैरो के नेतृत्व में। ठीक है, कब किया गया था? तो 1688 ईस्वी में। ठीक है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने सर्वप्रथम कितने वर्ष के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों से व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया हुआ था? कितने वर्ष? बहुत आसान सा यहाँ पे जवाब हो जाएगा, 15 वर्षों के लिए एक चार्टर, चार्टर मतलब क्या होता है? अधिकार। ठीक है, तो 15 वर्ष के लिए यहाँ पे चार्टर दिया हुआ था, मतलब दी हुई थी। बेदरा के युद्ध निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति के पतन का कारण था? अभी मैंने मेंशन किया हुआ था। ठीक है, अब तो आपके लिए आसान हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका डच। ध्यान रखिएगा, डच। ठीक है, इस बेदरा के युद्ध में डच लोग खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्रतिनिधित्व कौन किया था? ध्यान रखिएगा, क्लाइव के द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा इसका, ठीक है, प्रतिनिधित्व किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक है, तब ध्यान रखिएगा यहाँ पे गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, ऐसे नामों से आपको भली भांति एग्जाम डराएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर सावधानी नहीं रखेंगे तो दुर्घटना होने का चांस है, और ऑप्शन भी सारा का सारा यहाँ पे दिया रहता है। अब यहाँ पे देखिए प्रथम गवर्नर यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है, प्रथम गवर्नर कौन था? यहाँ पे लॉर्ड, यहाँ पे क्लाइव ही था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड क्लाइव ही था। ठीक है, इसी ने क्या किया था? तो द्वैध शासन की शुरुआत किया था। द्वैध शासन की यहाँ पे शुरुआत यहाँ पे किया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा क्लाइव। ठीक है, अब वारेन हेस्टिंग्स आगे चल के आएगा तो उस द्वैध शासन को पूरी तरीके से, ठीक है, ख़त्म भी करेगा। डायरेक्ट प्रत्यक्ष यहाँ पे शासन अंग्रेज़ों का शुरू हो जाएगा, जिसके बाद से देखेंगे तो 1773, 1700, ठीक है, 84 सब रेगुलेटिंग पिट सब आते जाएगा। किसने कलकत्ता में मदरसा की यहाँ पे स्थापना की हुई थी? मदरसा की कलकत्ता में जो स्थापना की गई थी, उस शासक का नाम को आपको बताना है। ठीक है, उसका नाम है यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स। ध्यान रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा कलकत्ता में, ठीक है, मदरसा की स्थापना किया गया था। द्वैध शासन की समाप्ति इसी ने यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, और 1774, ध्यान रखिएगा, 1773-74 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसी के तहत आपको ध्यान होगा कि कलकत्ता में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट की भी स्थापना किया गया था। इस मकबरे को लाट साहब, देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, किस मकबरे को लाट साहब का मकबरा कहा जाता है? बोलते हैं ना, लाट साहब हुए हो, तो यही है लाट साहब। ठीक है, उसका यहाँ पे नाम है कर्नवालिस। ध्यान रखिएगा, कर्नवालिस। वर्तमान में ये जो मकबरा है गाजीपुर, ध्यान रखिएगा, गाजीपुर में है, यूपी में गाजीपुर में बनाया गया है, इसी को लाट साहब बोला जाता है। टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब यहाँ पे लागू किया गया था? ठीक है, कब यहाँ पे लागू किया गया था? थोड़ा सा आप लोग देखते चले। ठीक है, तो इसको लागू किया गया था, देखिए 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में टेनेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम भी इसे आप समझ सकते हैं, लागू किया गया था। नेक्स्ट, विलियम बेंटिक से संबंधित यहाँ में नहीं है। सती प्रथा पर रोक, ठगी प्रथा पर रोक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, जूरी एक्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका देखिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा जूरी एक्ट। ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ठीक है, जूरी एक्ट ही होगा। ठीक है, जूरी एक्ट को लाया किसने था, इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका नाम था लॉर्ड एम हर्स्ट। ठीक है, टाइम पीरियड की बात करें इसका तो 1823 से लेके
1828 में, ध्यान रखिएगा 1828 में, ठीक है। और जो सॉरी कहाँ गया है, ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग 24 देख रहे हैं ना, ठीक है, हाँ ये है यहाँ पे। तो जूरी एक्ट यहाँ पे लाया कब गया था, इसे भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। 1827 में इसको लाया गया था, ठीक है। तो यही था लॉर्ड एम हस्टे करके। बाकी बेंटिक विलियम बेंटिक से ही संबंधित है सब, देख रहे हैं। प्रथम गवर्नर जनरल, ठगी प्रथा पर रोक, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आप लोगों ने जरूर देखा, सती प्रथा पर रोक, ठीक है, राजा राम मोहन राय। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, बहुत आसान से जवाब हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। चार्ल्स मेटकॉफ को यहाँ पे बोला जाता है। कह रहा है कि किसके द्वारा, देख पा रहे हैं यहाँ पे इनाम, देखिए ध्यान से आप लोग, ठीक है, किसके द्वारा, कह रहा है कि इनाम कमीशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य भूमिकर रहित जागीरों को अंग्रेजी शासन के अधीन यहाँ पे ले जाना था। तो यहाँ पे जो इनाम कमीशन था, जो स्थापना किया गया था डलहौजी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, डलहौजी के द्वारा 1852 में किया गया था। ध्यान से देखते चलिए, 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना की गई थी और इसका उद्देश्य यही था कि भूमिकर रहित जागीरों को अंग्रेजी शासन के अधीन ले जाना। नेक्स्ट, कैनिंग से संबंधित तथ्य यहाँ पे नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सब डायरेक्ट ही पूछ लेता है, ठीक है। तो उससे इम्पोर्टेंट जो, ठीक है, मैचिंग करना है आपको। अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, तब कह रहा है कि तथ्य नहीं है, बिल्कुल सही है, कैनिंग है, ठीक है। हाई कोर्ट एक्ट पारित हुआ, इंडियन हाई कोर्ट, बिल्कुल सही है। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, बिल्कुल यहाँ पे सही है, मैंने इसी के दौरान हुआ था। वहाबी आंदोलन का सफलतापूर्वक दमन किया था, वहाबी आंदोलन का कैनिंग नहीं किया था, बल्कि एक इसका नाम था एल्गिन, ध्यान रखिएगा, एल्गिन के द्वारा यहाँ पे किया गया था। तो वहाबी आंदोलन आपको, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम जो क्षेत्र है, खासकर पंजाब वगैरह के क्षेत्रों में कबलाइयों के दमन के लिए यहाँ पे चलाया गया था। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो पहली बार दिल्ली दरबार का जो आयोजन किया गया था, ध्यान रखिएगा, लिटन के समय, बहुत आसान सा जवाब है, ध्यान रखिएगा, लिटन के समय, ठीक है। और यहाँ पे आगे चल के देखिए 1877 में ब्रिटेन की महारानी मने जो भी विक्टोरिया थी उस समय, उसको कैसर हिंद की उपाधि दिया गया था, कैसर ए हिंद, ठीक है। नेक्स्ट, किस वायसराय के काल में, देख पा रहे हैं यहाँ पे, किस वायसराय के काल में सर्वाधिक रेलवे लाइनों का यहाँ पे निर्माण किया गया? बड़ा अच्छा सा प्रश्न है, ठीक है। सर्वाधिक रेलवे लाइन का यहाँ पे निर्माण किया गया, किसके समय यहाँ पे किया गया है? थोड़ा ध्यान से बताइए आप लोग, ठीक है। इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कर्जन के समय, ध्यान रखिएगा, कर्जन के समय सर्वाधिक रेल लाइनों का यहाँ पे विकास किया गया था, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें 1899 से लेकर लगभग 1900, ठीक है, 5 के आसपास के बीच है यहाँ पे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय यहाँ पे कौन था? अब देखिए कब, द्वितीय गोलमेज के समय, ठीक है, तो उस समय जो वायसराय था, ध्यान रखिएगा, विलिंगडन, ठीक है, कौन था? विलिंगडन था, ठीक है। और मात्र एक गोलमेज सम्मेलन जिसमें गांधी जी ने भाग लिया था। तो यहाँ पे याद रखिएगा, तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गांधी जी ने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। माउंटबेटन कब से कब यहाँ पे भारत का वायसराय यहाँ पे रहा? तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, ठीक है। वायसराय जो रहा था 1947 से 1948 के दौरान ही, ठीक है, लगभग याद रखिएगा 3 जून को योजना प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। रेडक्लिफ आयोग का भी यहाँ पे गठन किया था, रेडक्लिफ आयोग हो गया, ठीक है। ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत यहाँ पे किया गया था, वहाँ का, ठीक है, लेबर पार्टी का, याद रखिएगा, इटली, बड़ा फेमस नाम है इटली। 1857 का विद्रोह में जगतपुर, ये तो बड़ा फेमस क्वेश्चन है, जगदीशपुर बिहार से विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? इसमें 2 भाई लोग थे, ठीक है, नाम भी याद होगा आप लोगों को, ठीक है, जिनका नाम है यहाँ पे कुंवर सिंह और दूसरा है उनके भाई अमर सिंह, ठीक है। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट,
1857 का विद्रोह में कानपुर से देखिए ब्रिटिश दमनकर्ता कौन थे। तो कानपुर से जो ब्रिटिश दमनकर्ता थे, सबसे पहले हम जान लेते हैं कानपुर में, ठीक है, विद्रोह कौन कर रहा था। दो व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा, एक तो नाना साहब, ठीक है, और दूसरा कौन थे, तात्या टोपे। ध्यान रखिएगा, तात्या टोपे। विद्रोह को दबाया कौन, तो कैंपबेल। ध्यान रखिएगा, कैंपबेल। बेगम हजरत महल ने कहाँ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो देखिए यहाँ पे लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से ही इनके द्वारा यहाँ पे किया गया था। और जब लखनऊ से विद्रोह किया गया था तो अंग्रेज सब देखिएगा 1857 में तो इधर से पूर्व से भी घेरना शुरू किया, उत्तर पश्चिम से भी घेरना शुरू किया। बीच में जो ये लोग फंस गया ना, तो ये लोग कहाँ भाग गया, लोग नेपाल भाग गया। 1857 द ग्रेट रिवॉल्व पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे कौन है, ग्रेट रिवॉल्व के, ठीक है, लेखक के यहाँ पे पुस्तक का आपको यहाँ पे नाम बताना है। बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे सवाल हो सकता है, ठीक है। इनका नाम है, ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता। ध्यान रखिएगा, अशोक मेहता। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी। वी.डी. सावरकर के द्वारा भी कुछ बुक लिखा गया था, ठीक है, जैसे कि द इंडियन वार ऑफ, ठीक है, इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एरिक थॉमस स्टॉक है यहाँ पे, ठीक है, एरिक थॉमस, ठीक है, स्टॉक है यहाँ पे। इनके द्वारा जो लिखा गया है, जैसे एक द पीजेंट ऑफ द राज है, और एक है यहाँ पे फ्रेडरिक एंजल्स। ध्यान रखिएगा, फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स, ठीक है, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा गया, ठीक है। किसे महक परी उपनाम से जाना जाता था, महक परी उपनाम से जाना जाता था। नाम बताना है आपको, ठीक है। नाम हो जाएगा यहाँ पे बेगम हजरत महल। ध्यान रखिएगा, बेगम हजरत महल के द्वारा। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए 1857 के समय जब, ठीक है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री था पामर्स्टन। ध्यान रखिएगा, पामर्स्टन, ठीक है, पालमर्स्टन भी इनको बोला जाता है। 1857 के विद्रोह का प्रतीक था, ये तो बच्चे को पता है, ठीक है, आसान से जवाब होगा कमल और रोटी। ध्यान रखिएगा, कमल और रोटी। वेलुथम्पी विद्रोह का कारण माना जाता है, ठीक है, वेलुथम्पी विद्रोह का कारण क्या माना जाता है, ठीक है, तो वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। पाइका विद्रोह के संदर्भ में यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही है। तो पाइका विद्रोह में देखिए कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो उसमें देखिए कृषक थे, और आप कह सकते हैं कि जो असंगठित सेना के रूप में काम करने वाले, जो भी यहाँ पे सैनिक के रूप में भी जो ये लोग मौजूद थे। तो कृषक थे, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, सैनिक। जमींदार तो नहीं होगा, पुलिस भी नहीं होगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। पागलपंथी विद्रोह किस राज्य से यहाँ पे, ठीक है, संबंधित था। पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह यहाँ पे हो जाएगा, करेक्ट उत्तर हो जाएगा बंगाल में। ध्यान रखिएगा, बंगाल में, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कहाँ हो जाएगा, बंगाल में हो जाएगा। किसके द्वारा किया गया था। तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है करम शाह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, करम शाह के द्वारा इसको यहाँ पे चलाया गया था, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता यहाँ पे कौन है। देखिए कितना प्यारा सा सवाल है, ठीक है। तो इसका विद्रोह है यहाँ पे सिद्धू तथा कान्हू। ध्यान रखिएगा, सिद्धू तथा कान्हू। खोंड विद्रोह की यहाँ पे शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो खोंड विद्रोह की जो शुरुआत जो किया गया था 1837 में यहाँ पे इस विद्रोह का शुरुआत किया गया था, ठीक है। उड़ीसा का सबसे बड़े ट्राइब आप कह सकते हैं, बड़ी जनसंख्या, बड़ी आबादी है इनकी, ट्राइब, ठीक है। उस समय क्या होता, देखिए नर बलि वगैरह जो भी समाज में जो कुरीतियाँ थी ना, उस समय किया जा रहा था, ठीक है। तो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे कानून ला के उसको रोक लगा दिया गया। तो भाई इन लोगों को लगा कि भाई हमारे, ठीक है, जो भी कल्चरल एक्टिविटी पे पूरी तरीके से हस्तक्षेप किया जा रहा है। महाराष्ट्र का भील विद्रोह के संदर्भ में गलत कथन कौन है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा आया है यूपीएससी टाइप का, थोड़ा सा आपको अच्छे से, ठीक है, लगाना है। ध्यान रखिएगा किसके बारे में पूछ रहा है, भील विद्रोह के। देखिए, ठीक है, यह विद्रोह कह रहा है कि 1812 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध यहाँ पे किया गया था। बिल्कुल सही है ये,
भील जाति के लोग पश्चिम तट पर स्थित खानदेश में निवास करते थे। बिल्कुल खानदेश देखेंगे ना तो यहीं पे बहमनी साम्राज्य था, नीचे विजयनगर, यहीं पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो, ठीक है, नर्मदा और ताप्ती नदी का क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र है, खानदेश हुआ करता था। भील ने संपूर्ण यहाँ पे भील क्षेत्र में एक ही पद्धति से भू राजस्व एकत्रित करने की मांग की थी। ये भी बिल्कुल सही है। यह विद्रुत यहाँ पे कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि भीलों ने संपूर्ण भील क्षेत्र को एक ही पद्धति से भू राजस्व एकत्रित करने की मांग की। अब यही समस्या है ना, चूंकि देखिए यहाँ पे जो भील विद्रोह हुआ है बारी बारी से कई बार हुआ है। 1812 में भी हुआ है, 1800 लगभग 25 के आसपास हुआ है, 1831 में हुआ है। तो यहाँ पे जो संपूर्ण भूल क्षेत्र में एक ही पद्धति से यहाँ पे जो लागू करने की मांग किया गया था, 1812 में नहीं किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1921-22 में किया गया था, 1921-22 के दौरान किया गया था। ठीक है, तो ठीक है, ये कहाँ गया क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे निकल गया। तो 1900 ध्यान रखिएगा 21-22 में ये प्रयास यहाँ पे किया गया था। ठीक है, तो इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर यहाँ पे सी ही होगा, क्योंकि गलत यही है। यह विद्रोह सेवरम के नेतृत्व में 1825 में 25 में पुनः किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, ध्यान रखिएगा सी। रामोसी विद्रोह से रामोसी जाति कहाँ पाई जाती थी? रामोसी विद्रोह से रामोसी जाति देखिए कहाँ पाई जाती थी। ठीक है, पश्चिम घाट में, ध्यान रखिएगा, पश्चिम घाट में ये जाति यहाँ पे पाई जाती है। इनके जो एक नेता थे जिनका नाम था चित्तर सिंह, आप लोगों ने नाम जरूर सुना होगा, चित्तर सिंह के नेतृत्व में, ठीक है, इन लोगों ने यहाँ पे रामोसी विद्रोह भी किया हुआ था। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, चित्तर सिंह, चित्तर सिंह। इस विद्रोह में राजा तीरथ सिंह के नेतृत्व में खाम्पटी एवं सिंहपो लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा यहाँ पे कर दी थी। यहाँ पे किस, ठीक है, थोड़ा अच्छे से जवाब देना है आपको। इस विद्रोह का नाम है यहाँ पे देखिए खांसी विद्रोह, ध्यान रखिएगा, खांसी विद्रोह। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन का समय काल यहाँ पे क्या था? देखिए कितना डीपली प्रश्न पूछा गया, फैक्चुअल भी है यहाँ पे, क्योंकि ताना भगत आंदोलन का भी एक अपना महत्व है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1914, ध्यान रखिएगा 1914। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दें। ठीक है, लाइक आप लोग करते रहें, शेयर भी जरूर करें। ठीक है, ताना भगत आंदोलन का समय काल था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा 1914, ध्यान रखिएगा 1914। ठीक है, ताना भगत आंदोलन, ठीक है, एक धार्मिक आंदोलन के रूप में इसे आप समझ सकते हैं। ठीक है, बिहार में ये शुरू हुआ था, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रानी गंडुलू किस विद्रोह से संबंधित थी? बड़ा फेमस नाम है रानी गंडुलू। ठीक है, उस विद्रोह का नाम था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जियाल रंग आंदोलन, जियाल रंग आंदोलन के रूप में भी इसे, ठीक है, जाना जाता है। इसको नागा विद्रोह अगर मैं लिख दूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, नागा विद्रोह। ठीक है, इनको रानी गंडुलू को भी फांसी की सज़ा यहाँ पे दे दी गई थी लगभग, ठीक है, 1931 में, 29 अगस्त 1931 को फांसी की सज़ा दी गई थी। ठीक है, और नेहरू ने इनकी वीरता से प्रभावित होकर यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, रानी की उपाधि दी। तब से गंडुलू के साथ साथ रानी भी लगने लगा। ददनी प्रथा का संबंध किस आंदोलन से है? ध्यान रखिएगा, ददनी प्रथा का आंदोलन किस, ठीक है, आंदोलन से। तो ददनी प्रथा का जो संबंध है, ठीक है, ये हो जाएगा नील विद्रोह से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, नील विद्रोह से इस प्रथा का संबंध है। तो इसीलिए करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ई, कोई भी नहीं है। ब्रह्मा सभा की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, ब्रह्मा सभा की स्थापना कब की गई थी? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 1828 में। इसका एग्जैक्ट डेट की बात करूँ तो मैं 20 अगस्त 1828 मैंने कलकत्ता में राजा राम मोहन के द्वारा। अधिनियम 17 संबंधित है, ये आपको गेस करना है, मेरे ख्याल से बहुत कम ही लोग इसको बना पाएंगे। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग मोमेंट है, राजा राम मोहन राय का नाम हम लोगों ने, ठीक है, अभी जस्ट देखा हुआ है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सती प्रथा, ध्यान रखिएगा, सती प्रथा। ठीक है, तो विलियम बेंटिक के मैंने उसी ने यहाँ पे एक्ट यहाँ पे लाया हुआ था राजा राम मोहन राय के, ठीक है, परामर्श से, सहयोग से। तो उसमें एक अधिनियम जोड़ा गया था, उस अधिनियम का नाम था यहाँ पे अधिनियम 17। उसी के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। राजा राम मोहन राय के संबंध में यहाँ पे गलत कथन आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कैसा कथन बताना है? गलत कथन यहाँ पे बताना है। पर एक, उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, बिल्कुल सही।
एकेश्वरवाद को सब धर्मों का मूल बताया, बिल्कुल सही। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, बिल्कुल सही। 1914-15 में उन्होंने आत्मीय सभा का, ध्यान रखिएगा, आत्मीय सभा का गठन किया, ये भी बिल्कुल सही है। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे अतीत और भविष्य के मध्य यहाँ पे सेतु कहा जाता है? देखिए चल ही रहा है, ठीक है, राजा राम मोहन राय। इसके अलावा और भी राजा राम मोहन राय को, ठीक है, आधुनिक राष्ट्रवाद का, ठीक है, जनक के रूप में भी जाना जाता है, आधुनिक भारत का पिता के रूप में भी जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन यहाँ पे कब शुरू हुआ था? थोड़ा अच्छे से आपको बताना है, ध्यान रखिएगा, यंग बंगाल आंदोलन। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1828 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, 1828 ईस्वी में यंग बंगाल आंदोलन शुरू हुआ था। इसके जो संस्थापक थे, नाम पूछ सकता है, हेनरी, ध्यान रखिएगा, हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा, हेनरी विलियम डेरोजियो के द्वारा, ठीक है, मैंने डेरोजियो बोलते हैं उसको। प्रार्थना समाज से संबंधित व्यक्ति यहाँ पे नहीं है, कौन है यहाँ पे? नहीं जो है, ठीक है, सारा का सारा तो यहाँ पे है ही, देख पा रहे हैं, गोविंद रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, चंद्रावरकर, आरजे भंडाकर। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। नेक्स्ट, किसको पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है? देखिए कितना ये, ठीक है, आधुनिक प्रश्न के रूप में इसको जोड़ा गया है। हालत खराब कर देगा ऐसा प्रश्न अगर आप यहाँ से क्वेश्चन करके नहीं जाते हैं। आधुनिक सुकरात किसको बोला जाता है? ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा, आप सोच भी नहीं पाएंगे, महादेव, ठीक है, गोविंद रानाडे को, ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे को यहाँ पे बोला जाता है। ठीक है, पश्चिम भारत का सुकरात इन्हें बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, आर्य समाज की जो स्थापना जो किया गया था, बम्बई में किया गया था। ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? बम्बई में 10 अप्रैल, ठीक है, 1875 ईस्वी को यहाँ पे किया गया था। दयानंद सरस्वती के संबंध में कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे गलत है। तो दयानंद सरस्वती का नाम, मूल नाम कह रहा है यहाँ पे, देखिए क्या था, नरेंद्र था। पहला ही आप कह सकते हैं कि कोइंसिडेंस है, पहला ही स्टेटमेंट गलत है, नरेंद्र नहीं था, ध्यान रखिएगा, मूल नाम उनका शंकर था। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, शंकर था, पहला तो यहाँ पे गलत हो गया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा, बिल्कुल सही है। वैलेंटाइन चिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का जन्मदाता कहा था, बिल्कुल सही है। इन्होंने मथुरा के स्वामी विरजानंद से वैदिक धर्म एवं दर्शन का शुद्ध रूप ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, जो गलत है ये ही हो जाएगा। भारतीय यहाँ पे भारतीय चिंतकों में स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने यहाँ पे किया हुआ था? किसने किया हुआ था? ठीक है, नाम हो जाएगा उनका, ध्यान रखिएगा, दयानंद सरस्वती के द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे किया गया था, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। स्वामी विवेकानंद ने कब अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था? कितना, देखिए, फेमस प्रश्न है। ठीक है, शिकागो सम्मेलन आप कैसे भूल सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1893 में। ध्यान रखिएगा, 1893 में जो विश्व धर्म जो सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। ठीक है, और यहीं से जब लौटे हैं ये, तो आके ये, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई थी? बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, इसकी देखिए स्थापना किया गया था, न्यूयॉर्क में किया गया था। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क में यहाँ पे किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद भारत में लगभग माना जाता है कि 1886 के आसपास से भारत में यहाँ पे आया हुआ था। ठीक है, भारत में 1886 में, और न्यूयॉर्क में 1875 के आसपास। एडी बिसेंट के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे कौन सा है? ठीक है, इन्होंने द्वितीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सम्मान प्राप्त हुआ। द्वितीय नहीं है ना, ये तो पहली ही है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे यही करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, बाकी सब आप देख लीजिएगा। ठीक है, बस सब सही है। एनी बेसेंट ने भारतीयों के सुशासन की मांग को लेकर किसके साथ 1916 में होम रूल आंदोलन यहाँ पे शुरू कर दिया? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, किसके साथ शुरू कर दिया? नाम है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है,
आज देखते हैं ना इंडियन प्रीमियम लीग चल रहा है, तो उस समय होम रूल लीग भी चलना शुरू हो गया अलग अलग राज्यों में, ठीक है। यूनाइट आप कह सकते हैं, राजनीतिक जागरूकता, राजनीति के एकीकरण करने का प्रयास किया गया। किसे को यहाँ पे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज यहाँ पे कहा जाता है? किसको यहाँ पे कहा जाता है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा वेद समाज। वेद समाज को यहाँ पे दक्षिण भारत का ब्रह्मा समाज कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा यहाँ पे की गई थी स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना? स्वामी सहजानंद के द्वारा। ध्यान रखिएगा, स्वामी सहजानंद है स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। सॉरी, अहमदिया आंदोलन यहाँ पे कब शुरू किया गया था? अहमदिया आंदोलन कब यहाँ पे शुरू किया गया था? करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, 1889 में यहाँ पे अहमदिया आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। रहनुमाई माज दयासन सभा से संबंधित व्यक्ति कौन है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसमें देखेंगे तो सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, सब यहाँ पे इससे बिलोंग करते हैं। सत्यशोधक समाज संबंधिता किससे यहाँ पे बिलोंग करता है? सत्यशोधक समाज, नाम ही है सत्यशोधक। दलित उत्थान के लिए, ध्यान रखिएगा, दलित उत्थान के लिए यहाँ पे किया गया था। ज्योतिबा फुले, ध्यान रखिएगा, ज्योतिबा फुले, ठीक है। क्लास की अवधि काफ़ी लंबी हो जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। लेकिन यही है, ठीक है, क्योंकि मेंस के पढ़ाई होता है तो कभी नींद नहीं आएगी, लेकिन प्रीलिम्स में क्या होता है ना, इतने सारे फैक्ट आ जाते हैं, कंटिन्यूटी नहीं बन पाती है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखिए बोरिंग यहाँ पे होता ही होता है, लेकिन इस प्रक्रिया से फाइनली गुजरना पड़ता है। नहीं गुजरेंगे तो रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। मेंस हमेशा एक रोमांटिसिज्म देता है, ठीक है, चीज़ों को जोड़ना, जोड़ के पढ़ना, या फिर कॉन्सेप्चुअल हो गया, ठीक है, उसको हर तरीके से विश्लेषण करना। प्रीलिम्स में यहाँ पे कुछ नहीं है, डू एंड डाई का बस यहाँ पे मतलब है, समझ रहे हैं? या तो आप जानते हैं या फिर आप नहीं जानते। कब भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दास्ता को अपराध यहाँ पे घोषित कर दिया गया था? ध्यान रखिएगा, दास्ता को यहाँ पे कह रहा है कि अपराध यहाँ पे घोषित कर दिया गया था। कब यहाँ पे किया गया था? ठीक है, तो इसका यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पे अधिनियम जो भी है, हर अधिनियम में दास्ता को, ध्यान रखिएगा, अपराध घोषित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, 1930 में सारता अधिनियम द्वारा विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु वर्ष कितना यहाँ पे किया गया? ध्यान रखिएगा, लड़की की न्यूनतम आयु कितना वर्ष यहाँ पे किया गया था? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है, फंसने का चांस अधिक है, इसको आप लोग अच्छे से देखिए। न्यूनतम आयु जो किया गया था यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष, ध्यान रखिएगा, 14 वर्ष यहाँ पे किया गया था। लड़का की उम्र पूछ सकता है तो ये हो जाएगा 18 वर्ष। निम्नलिखित में से सही सुमेलित आपको यहाँ पे करना है, ठीक है, आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, भारतीय महिला संघ एनी बेसेंट बिल्कुल सही है। विश्व भारती रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, आज़ाद हिंद फौज यहाँ पे मोहन सिंह के द्वारा, बड़ा फेमस नाम है, ठीक है। जनरली सुभाष चंद्र बोस का नाम आता है, लेकिन उसमें मोहन सिंह भी इसमें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, शामिल थे। इसीलिए यहाँ पे करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। सब तो सब सही है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के संदर्भ में गलत कथन यहाँ पे क्या है? थोड़ा अच्छे से आपको बताना है, गलत कथन इसमें आपको बताना है क्या यहाँ पे होगा, ठीक है। कह रहा है कि इन्होंने अल हिलाल का प्रकाशन किया, ध्यान रखिएगा, अल हिलाल का प्रकाशन किया, बिल्कुल सही है। कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने, ये भी बिल्कुल सही है। सबसे अधिक बार बने, ये भी सही है। 1940 में दूसरी बार अध्यक्ष बने और 1946 तक यहाँ पे पद पर बने रहे, ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्र भारत के यहाँ पे उद्योग मंत्री बने, ध्यान रखिएगा, उद्योग मंत्री नहीं थे बल्कि शिक्षा मंत्री थे, ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्री। करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने किया हुआ था? संगठन नौजवान भारत सभा की स्थापना किया गया था, थोड़ा सा आप लोग बताते चले, ठीक है, भगत सिंह के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा इसका, ठीक है, स्थापना यहाँ पे किया गया था, ठीक है। पंजाब में क्रांतिकारी कह सकते हैं कि नवयुवकों के द्वारा। लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, उसका नाम मेंशन करना है। प्रथम भारतीय यहाँ पे कौन थे? नाम हो जाएगा कौन? दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा,
दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से भीमराव अंबेडकर यहाँ पे संबंध नहीं है? दलित संस्थान, समाज समता संघ, दलित जाति सभा, लंदन इंडिया सोसाइटी। ठीक है, तो इसमें जो यहाँ पे ठीक कह रहा है कि संबंध यहाँ पे नहीं है। ठीक है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा समाज समता संघ। ध्यान रखिएगा, समाज समता संघ। ठीक है, यही आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा बी। ठीक है, तो भीमराव अम्बेडकर, हाँ ठीक है, समाज, इसको थोड़ा मुझे डाउट था। ठीक है, मुझे लग रहा था। देखिए दलित संस्थान वगैरह सब ये किए हुए हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, दलित संस्थान है। समाज समता संघ 1924 के आसपास से किए हुए हैं। ठीक है, मुझे जहाँ तक ध्यान आ रहा है। दलित जाति सभा खुद ये किए हुए हैं। लंदन जो इंडियन जो सोसाइटी है, ध्यान रखिएगा, ये इनके द्वारा यहाँ पे नहीं किया गया है। ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सिद्धांत के तहत सर्वप्रथम अधिगृहित राज्य था। सबसे पहले किसको अधिग्रहण किया गया था? सतारा को किया गया था। ध्यान रखिएगा, सतारा को यहाँ पे सबसे पहले किया गया था। सूर्यास्त कानून का संबंध किससे यहाँ पे हो जाएगा? ठीक है, नाम यहाँ पे दिया है, आपको तो पता ही होगा। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के रूप में इसको जाना जाता है, सूर्यास्त कानून। ठीक है, तो इसका करेक्ट यहाँ पे उत्तर हो जाएगा कर्नवालिस। ध्यान रखिएगा, कर्नवालिस। किस कारखाना अधिनियम में श्रमिकों के कार्य करने की अवधि को 11 घंटे से कम करके 9 घंटे कर दिया गया? साथ ही 200 से अधिक श्रमिकों के कार्य करने वाले कारखानों में कैंटीनों की व्यवस्था पर यहाँ पे जोर दिया गया। किस अधिनियम के तहत इसको किया गया? ठीक है, इसको किया गया था, देखिए मेरे ख्याल से 1946 का जो कारखाना अधिनियम था उसके तहत ये किया गया था। ठीक है, उसमें जो वायस रहा था वेवेल था। ध्यान रखिएगा, वेवेल था, उसी के समय किया गया था। इसीलिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट यहाँ पे नहीं है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। शिक्षा पर ऊट का घोषणा पत्र यहाँ पे कब लाया गया था? तो बच्चे को पता होना चाहिए, 1854 में यहाँ पे लाया गया था। ध्यान रखिएगा, 1854 में, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। लिंडसे आयोग मुख्यतः किससे संबंधित है? देखिए, लिंडसे आयोग मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका जो संबंध है, ध्यान रखिएगा, उच्च शिक्षा से। उच्च शिक्षा से। उदंत मार्तंड, जो कि हिंदी का प्रथम समाचार पत्र था, इसका प्रकाशन कहाँ से किया जाता था? प्रकाशन इसका कहाँ से किया जाता था? कानपुर से इसका प्रकाशन किया जाता था। ठीक है, बम्बई दर्पण का प्रकाशन किस वर्ष यहाँ पे किया जाता था? मैंने किस वर्ष यहाँ पे बम्बई दर्पण का प्रकाशन किया जाता था? ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, किस भाषा में किया जाता था? ठीक है, मराठी में बम्बई दर्पण का, ध्यान रखिएगा, मराठी में। ठीक है, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे यहाँ पे, कौन थे यहाँ पे? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्यान रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब पुस्तक के लेखक यहाँ पे कौन है? कौन है इसका? करेक्ट उत्तर हो जाएगा भगवती चरण बोहरा। इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना होगा, घोर के पी जाना होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा यहाँ पे लिखित है? कौन सा पुस्तक यहाँ पे लिखा गया है? ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, गूगल में सर्च मारेंगे, यूट्यूब में, तो यहाँ पे भारत की खोज, बड़ा शानदार सीरियल है, पूरे के पूरे एंशियंट मेडिवल सब बहुत अच्छे से भारत को जान सकते हैं। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक यहाँ पे कौन है? ठीक है, उनका नाम है यहाँ पे आरसी दत्त। ध्यान रखिएगा, आरसी दत्त के द्वारा लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी की यहाँ पे नहीं है? महात्मा गांधी की रचना नहीं है, तो द रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान रखिएगा, द रिडल्स ऑफ यहाँ पे हिंदुस्तान, इसको भीमराव अंबेडकर के द्वारा, भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है, लिखा गया है। बाकी सब यहाँ पे है गांधी के द्वारा। बाल गंगाधर तिलक द्वारा संपादित जो पत्र है, क्या है यहाँ पे? ध्यान रखिएगा, संपादित जो पत्र है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, उसको बताना है। आसान सा है यहाँ पे। केसरी का नाम तो आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, केसरी, ठीक है, मराठा भाषा में इसको निकाला जाता था। ठीक है, बाकी यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन, ये सब गांधी के द्वारा हो जाएगा। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित में से कौन गर्मपंथी वर्ग से यहाँ पे संबंधित है? किससे? गर्मपंथी वर्ग से। तो जितने भी ऑप्शन है सारे के सारे गर्मपंथी दल से ही बिलोंग करते हैं। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कारण यहाँ पे नहीं है? उग्र राष्ट्रवाद मतलब उग्र का मतलब है कि इतनी जनता में आप कह सकते हैं कि जन जागरूकता आ जाए कि वो किसी भी कार्य को करने से मैंने हिंसक गतिविधियों से पूरी तरीके से लैस हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उसका कारण यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे नहीं है। अच्छे से आपको जवाब देना है। ठीक है, देखिए शिक्षा और बेरोजगारी में वृद्धि बिल्कुल सही है। कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति बिल्कुल सही है। अब कांग्रेस की जो स्थापना हुई है ना 1885 में, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना से उग्र राष्ट्रवाद के उदय का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि इसमें शुरुआती तौर पे देखेंगे तो बिल्कुल ही उदारवादी लोग ही, खासकर जो दादा भाई नौरोजी वगैरह का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। ठीक है, किसके द्वारा बंगाल विभाजन को एक निर्मम भूल यहाँ पे बताया गया था? किसके द्वारा यहाँ पे बताया गया था? नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाने जाते हैं। कब से बंगाल विभाजन की योजना प्रभावी हुई? देखिए डेट पूछ लिया, यही है बीपीएससी की खासियत है, इससे सवाल पूछेगा। सब चीज़ पढ़ते हैं लेकिन एग्जैक्ट एक डेटा में आके जब प्रश्न पूछता है एग्जाम में यकीन मानिए हाथ पाँव फूलने लग जाता है। इसीलिए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा 16 अगस्त। ध्यान रखिएगा 16 अगस्त 1905 को। ठीक है, चलिए 16 अगस्त 1905 को मुस्लिम लीग का गठन किसके द्वारा यहाँ पे किया गया था? तो इसमें जो गठन जो किया गया था नवाब आगा भी खां भी था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो ढाका का नवाब हुआ करता था। नवाब मोहसिन उल यहाँ पे मुल्क भी था, ये भी था। मोहम्मद अली जिन्ना और सैयद अली इमामी ये नहीं थे यहाँ पे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ये, क्योंकि ऑप्शन 2 यहाँ पे सही है। कांग्रेस के विभाजन से संबंधित 1907 का कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर यहाँ पे हुआ था? कांग्रेस अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, यहाँ पे इसका करेक्ट उत्तर देखिए सूरत होना चाहिए, क्योंकि सूरत में ही हुआ था 1907 का, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। किसने कहा सूरत की घटना कांग्रेस के इतिहास में सबसे अधिक यहाँ पे दुखद घटना है? उस नाम बताना है। ठीक है, नाम हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा। देखिए एक विदेशी थी, लेकिन भारतीयों में जन जागरूकता का प्रचार प्रसार करने में कोई कसर इन्होंने नहीं छोड़ा। एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ससम्मान के साथ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे कब हुआ था? 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे हुआ था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह यहाँ पे कौन सा था? प्रथम सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा किया गया था, ठीक है, उस सत्याग्रह का नाम था चंपारण सत्याग्रह। ध्यान रखिएगा चंपारण सत्याग्रह 1917, वही 3 कठिया पद्धति वाला। ठीक है, जहाँ पे नील की खेती होती थी। नेक्स्ट, चौरी चौरा कांड यहाँ पे कहाँ घटित हुआ था? ये आसान सा जवाब है। ठीक है, गोरखपुर में ही एक घटना यहाँ पे घटित हुआ था। ध्यान रखिएगा गोरखपुर में 5 फरवरी 1922 को भयानक घटना गया था, जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया था। लगभग 22 पुलिसकर्मी 22 जवान भी मारे गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम था? तो असहयोग आंदोलन के समय देखिए कांग्रेस का जो रचनात्मक जो कार्य था, ठीक है, सभी वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाना, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का पुनर्गठन करना, बिल्कुल सही है। सरकारी उपाधि प्रशस्ति पत्रों को लौटना, बिल्कुल सही है। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी कपड़ों आदि का बहिष्कार करना। मैंने असहयोग आंदोलन में साफ साफ है यहाँ पे। अब यहीं से देखेंगे तो गांधी का कद धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, गांधी आगे आके कांग्रेस पीछे पीछे। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। नेक्स्ट प्रश्न 101, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा के समय यहाँ पे वायसराय था। कौन था इस समय का वायसराय? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, रीडिंग। ध्यान रखिएगा रीडिंग उस समय वायसराय था। ठीक है, 1921 में यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आया हुआ था। सैंडलर आयोग संबंधित था। किससे सैंडलर आयोग यहाँ पे संबंधित है? अच्छे से आपको बताना है। इसका संबंध हो जाएगा शिक्षा से। ध्यान रखिएगा शिक्षा से। ठीक है, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, ठीक है, 1917 में जो भी यहाँ पे किया गया, सैंडलर आयोग की नियुक्ति के माध्यम से ही यहाँ पे किया गया। उस समय देखा गया यहाँ पे, ठीक है, तो जेम्स फोर्ड के समय से यहाँ पे किया गया था। ध्यान रखिएगा जेम्स फोर्ड। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल की घटना यहाँ पे नहीं है।
मैंने उसके समय कौन सी घटना यहाँ पे वैसी नहीं है। तो केरला में देखिए जो मोपला जो विद्रोह हुआ है, ध्यान रखिएगा केरला में जो, ठीक है, अच्छे से इसको ध्यान से आप लोग देखते चलिए। केरला में जो मोपला जो विद्रोह है यहाँ पे, ये हुआ है मैकडोनल्ड के समय, ठीक है, मैकडोनल्ड के समय, ध्यान रखिएगा मैकडोनल्ड के समय ये हुआ है, ठीक है। बाकी यहाँ पे कह रहा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, बिल्कुल सही है। पुनः समझौता हुआ, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा। तो करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, केरला में मोपला विद्रोह। ध्यान रखिएगा केरला में मोपला विद्रोह मैकडोनल्ड के समय। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में यहाँ पे घटित हुई थी? सबसे बाद में घटित होने वाली जो घटना यहाँ पे कौन है? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। देख पा रहे हैं अगस्त प्रस्ताव सबसे बाद में यही हुआ है, क्योंकि ये सब पहले यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र के पश्चात किसे कांग्रेस का अध्यक्ष यहाँ पे बनाया गया था? किसे बनाया गया था? उनका नाम है, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस ने त्याग पत्र दे दिया और आगे चल के फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। हार्डिंग बम कांड में निम्नलिखित में से किसको यहाँ पे फांसी नहीं दी गई थी? किसको फांसी नहीं दी गई थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, लाला हनुमंत सहाय को। लाला हनुमंत सहाय को फांसी नहीं दी गई थी। साइमन कमीशन की घोषणा यहाँ पे कब की गई थी? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। साइमन कमीशन की जो घोषणा जो किया गया था 8 नवंबर 1927 को किया गया था, ठीक है, रिव्यू करने के लिए जो भी 1919 का, ठीक है, जो भी यहाँ पे मोंटेज मतलब क्या बोलते हैं कि मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार था उसी का रिव्यू करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी इरविन समझौते का प्रावधान नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप लोग। सरकार सभी राजनीतिक बंदियों को यहाँ पे मुक्त कर देगी। अब यहाँ पे देखिए सभी लगा हुआ, ठीक है, सभी है, ठीक है। इस तरह का जब भी आए तो आपको ध्यान देना है, केवल सभी, थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो सभी राजनीतिक बंदियों को यहाँ पे मुक्त कर देगी, यही जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन्हीं राजनीतिक बंदियों को मुक्त करेगी जिन्हें माने होता है ना, माने बेगुनाह है, जिन्होंने कोई यहाँ पे हिंसक गतिविधियों में कोई शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग यहाँ पे लिया हुआ था? पहला है देखिए महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के बाद से यहाँ पे, ठीक है, तो ये मिट गया यहाँ पे। मैं दूसरा ऑप्शन आपको, ठीक है, दे देता हूँ, अपने मन से दे देता हूँ। M.R. जयकर लिख लीजिए आप, M.R. जयकर। और उसके बाद भीमराव अंबेडकर, उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना। अब कह रहा है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाला, ठीक है, तो कौन कौन था? तो M.R. जयकर, भीमराव अंबेडकर, जिन्ना। 3 का 3 ऑप्शन सही है, इसलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। गांधी देखिए सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। और जब सम्मेलन में भाग लिए थे तो एक जहाज़ से गए थे, उस जहाज़ का नाम मुझे आ रहा है राजपुताना जहाज़ था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो जहाज़ का नाम भी एक क्यों वो याद रखिएगा, ठीक है। और जो आया था हेक्टर मुनरो या टॉमस रो जिस जहाज़ से, उसका भी नाम आप लोग याद रखिएगा। और एक पहली बार जो आया हुआ था, ठीक है, वास्को जो डिगामा था, ठीक है, वो भी एक जहाज़ से आया था, उसका भी नाम याद रखिएगा। 3 जो जहाज़ का नाम अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, किसके द्वारा ये कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया गया था? गांधी के द्वारा, ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा। पुनः समझौता संबंधित है, किससे संबंधित है? आसान सा जवाब हो जाएगा हरिजन उत्थान से, जो गांधी जी आमरल अनशन पे तुले हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की पूरी तरीके से कह सकते हैं कि असफल रहा पूरी तरीके से, उसके बाद से ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री के द्वारा कर दिया गया। सांप्रदायिक कह सकते हैं यहाँ पे, सांप्रदायिक एक्ट भी बोला जाता है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब की गई थी? कब यहाँ पे किया गया था कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना? ये किया गया था, ध्यान रखिएगा, 1934 में यहाँ पे किया गया था, ठीक है, 1934 में। बहुत आचार्य नरेंद्र देव वगैरह के इसमें नाम आता है, जयप्रकाश नारायण सब थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना किया गया था? भारतीय बोल्शेविक दल की जो स्थापना किया गया था, ठीक है,
किसके द्वारा? तो ध्यान रखिएगा, इन दत्त मजुमदार के द्वारा, इन दत्त मजुमदार के द्वारा। भूल के भी आपको नीचे नहीं लगाना है, CR दास में, ठीक है। भारतीय बोल्शेविक की स्थापना की बात की जा रही है, ठीक है। भारतीय बोल्शेविक दल की स्थापना की बात ध्यान रखिएगा, इन दत्त मजुमदार के द्वारा यहाँ पे किया गया था, ठीक है। 1942 में आगे चल के सत्येंद्र नाथ टैगोर का भी नाम इसमें जुड़ जाएगा 1942 में, ठीक है। क्रांतिकारी साम्यवादी दल का गठन जो किया हुआ था। नेक्स्ट, बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल की स्थापना से संबंधित यहाँ पे कौन है? कौन है यहाँ पे? ठीक है, अजीत राय हो जाएगा, इंद्रसेन हो जाएगा, बिल्कुल सही है, दोनों हैं। अब देखिए MN राय और जयप्रकाश नारायण, तो MN राय का संबंध यहाँ पे ध्यान रखिएगा साम्यवादी दल से 1924 के आसपास, और जयप्रकाश नारायण का संबंध है ही नहीं, तो करेक्ट उत्तर यहाँ पे हो जाएगा ई। 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया हुआ था? कितने प्रांतों में सरकार का यहाँ पे गठन किया गया था, ठीक है। करेक्ट इसका उत्तर हो जाएगा 8 प्रांतों में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 प्रांतों में यहाँ पे किया हुआ था, ठीक है। 1937 का जो हुआ था ना, आपको ध्यान होगा प्रांतीय जो चुनाव हुआ था, ठीक है। तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है। 1937 के प्रांतीय विधानसभा हेतु चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार का गठन किया हुआ था? तो देखिए जो सरकार का जो 8 नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से, डेटा थोड़ा सा आप लोग रीचेक कीजिएगा इसको, मेरे ख्याल से 6 होना चाहिए। 6 प्रांतों में हुआ था, जैसे कि बम्बई हो गया, मद्रास हो गया, मध्य भारत की तरफ हो गया, और शायद उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। संयुक्त प्रांत वगैरह यूपी वगैरह में भी शायद किया गया था। तो 6 नहीं यहाँ पे, सॉरी 8 नहीं होगा, यहाँ पे 6 ही होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट, 1937 के प्रांतीय विधानसभा चुनाव हेतु चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में नेतृत्वकर्ता यहाँ पे कौन था? बिहार में नेतृत्वकर्ता थे यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह। बड़ा फेमस सवाल है BPSC का, बार बार पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम कौन सी घटना घटित यहाँ पे हुई है? कौन सी घटना यहाँ पे सर्वप्रथम यहाँ पे घटित हुई है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह, यही तो शुरुआत हुआ था, चंपारण, ध्यान रखिएगा, चंपारण सत्याग्रह। तृतीय जो आंग्ल अफगान युद्ध वही टाइम पीरियड है, लेकिन ये 1919 के आसपास हुआ है, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही के रूप में महात्मा गांधी जी ने किसे यहाँ पे मनोनीत किया था? किसको मनोनीत किया हुआ था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है। उनका नाम है विनोबा भावे, ध्यान रखिएगा, विनोबा भावे को, जो भूदान आंदोलन को जिन्होंने चलाया हुआ था, ठीक है, भूदान आंदोलन को चलाया था। भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था। तो देखिए इसमें एक ही पार्टी थी जो की हुई थी, कांग्रेस। कांग्रेस को छोड़ के बाकी सारे जो है ना, मतलब भारत छोड़ो आंदोलन का मतलब कह सकते हैं कि बॉयकॉट ही कर रहे थे। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल वाले भी कर रहे थे, इसके अलावा अम्बेडकर भी पूरी तरीके से कर रहे थे। सबके पीछे अपना अपना देखिए आर्गूमेंट है, ठीक है। इतना से आपको अब किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाना है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहाँ फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की गई थी? फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी? करेक्ट उत्तर हो जाएगा जर्मनी में यहाँ पे किया गया था, ध्यान रखिएगा, फ्री इंडिया की स्थापना जर्मनी में किया गया था, ठीक है। और एक चीज़ और है, यहीं पे पहली बार माना जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद, बोलते हैं ना हम लोग लेक्चर के लास्ट में बोलता हूँ जय हिंद, ठीक है। तो जय हिंद का नारा दिया था, फ्री इंडिया सेंटर जर्मनी में बोला हुआ था, कहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद। आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति यहाँ पे कौन थे? बड़ा आसान सा जवाब हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया हुआ था। कहाँ पे अस्थायी सरकार का मुख्यालय बनाया हुआ था? बहुत आसान सा जवाब हो जाएगा, रंगून में, ध्यान रखिएगा, रंगून पे यहाँ पे बनाया हुआ था। दिल्ली चलो का नारा यहाँ पे किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया हुआ था? कितना आसान सा सवाल हो जाएगा यहाँ पे, देखिए, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने ही नारा दिया था। किसने शिमला सम्मेलन की असफलता को भारत के राजनीति के इतिहास में एक जल विभाजक की संज्ञा दी? अच्छा सवाल है, देखिए, जल विभाजक की जो संज्ञा दी थी, अबुल कलाम आज़ाद ने दिया हुआ था। किस पर विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन का आयोजन किया गया था? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, इधर जितना भी है ना लास्ट में देख रहे हैं,
टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। थोड़ा अच्छे से देखिए, लास्ट में जितना जाएंगे सवाल उतना ही अच्छा होगा। वैसे सवाल बार बार बीपीएससी में पूछा जाता है। तो यहाँ पे विचार विमर्श हेतु शिमला सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, कहाँ, ठीक है, एक यहाँ पे ठीक है, वेबेल प्रस्ताव के माध्यम से, ध्यान रखिएगा, वेबेल प्रस्ताव के माध्यम से। इसका डेट मैं लिख दे रहा हूँ 25 जून, ठीक है, 1945 को यहाँ पे किया गया था। लगभग इसमें भारतीय राजनेताओं ने इसमें हिस्सा लिया था, लगभग 21 लोगों ने हिस्सा यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है। मुस्लिमों की बात करें यहाँ पे तो मोहम्मद अली जिन्ना भी इसमें शामिल था, और कांग्रेस में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल थे। 1897 ईस्वी में पूना में प्लेग समिति के प्रधान रैंड एवं लेफ्टिनेंट एयरर्स की हत्या से संबंधित क्रांतिकारी थे। कौन थे यहाँ पे, उससे संबंधित क्रांतिकारियों को आपको बताना है, ठीक है। उसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चापेकर बंधुओं के द्वारा। ध्यान रखिएगा, चापेकर बंधुओं के द्वारा। किसने अनुशीलन समिति का गठन किया, किसने यहाँ पे अनुशीलन समिति का गठन किया, करेक्ट उत्तर हो जाएगा पी मित्रा के द्वारा। मुजफ्फरपुर बम कांड कब हुआ था, ये तो एकदम अपने आप दिमाग में बैठा लीजिए, बीपीएससी में आ रहा है सवाल, ठीक है। कब हुआ था, तो 1908 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा 1908 में, जो कि खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक बग्घी पर फेंक दिया हुआ था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जिसमें कि जिसको मारना था, ठीक है, एक बदनाम जो जज था, ठीक है, किम्सफोर्ड सवार जो था, ठीक है, गलत डिसीजन दिया करता था, लेकिन अंदाज़ा गलत निकला, कोई और निर्दोष लोग, 2 अंग्रेजी महिलाएं शायद मारी गई, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी का संबंध पंजाब से है, अब यहाँ पे मैचिंग करना है, ठीक है, पंजाब से। देखिए बरिंद्र घोष और हेमचंद्र दास का संबंध पंजाब से नहीं है, बल्कि लोग बंगाल से हैं, ध्यान रखिएगा, बंगाल से। बाकी जो लाला हरदयाल और मदन लाल ढींगरा, ये लोग यहाँ पे कहाँ से हैं, तो पंजाब से हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित है, नाम यहाँ पे दिया हुआ है, काकोरी कांड से संबंधित, ठीक है, बड़ा फेमस। बिस्मिल्लाह देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, हिंदू और मुस्लिम की आप कह सकते हैं कि ज़बरदस्त जोड़ी के रूप में जो इतिहास ही पूरी तरीके से बन गया है। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है, बड़ा फेमस नाम है। रोशन सिंह, राजेंद्र लाड़ी, सबके सब काकोरी कांड से बिलोंग करते थे। निम्नलिखित में से किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे संबंधित है, किस घटना से चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे संबंधित है, काकोरी कांड से थे, सैंडर्स को मारने में थे, असेंबली बम केस में भी ये शामिल थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बैकग्राउंड प्ले कर रहे थे, और असहयोग आंदोलन में देखिए नहीं है, ठीक है। चटगांव शस्त्रागार की यहाँ पे लूट कब हुई थी, टाइम पीरियड आपको बताना है, ठीक है, कब यहाँ पे लूटपाट हुआ था, 1930 में यहाँ पे किया गया था। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी पत्रिका पुस्तक का संपादन सचिंद्र नाथ सन्याल ने यहाँ पे किया हुआ था, सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा कौन चीज़ यहाँ पे किया गया था, बंदी जीवन, ध्यान रखिएगा, बंदी जीवन। नेक्स्ट, श्याम जी कृष्ण वर्मा संबंधित है, कहाँ से संबंधित हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा इंडियन होम रूल सोसाइटी, ध्यान रखिएगा, इंडियन, ठीक है, होम रूल सोसाइटी से ये संबंध रखते थे। निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों में शामिल नहीं था, ठीक है, इसमें कह रहा है कि शामिल नहीं था, तो क्लीमेंट एटली, ठीक है, तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ही था, ये शामिल नहीं था, बाकी के तीनों लोग शामिल था। करेक्ट उत्तर, सॉरी यहाँ पे करा शामिल नहीं था ना, तो इटली ही हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की यहाँ पे अध्यक्षता की थी, बदरुद्दीन तैयब जी ने किस अधिवेशन की स्थापना मैंने अध्यक्षता की थी, तो कलकत्ता, ध्यान रखिएगा, कलकत्ता अधिवेशन की मैंने अध्यक्षता की हुई थी। कब हुआ था, 1887 में। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे, ठीक है, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष थे यहाँ पे, ठीक है, कब यहाँ पे थे ये भी आपको बताना है, ठीक है। करेक्ट उत्तर इसका उत्तर हो जाएगा चतुर्थ अधिवेशन के दौरान, ध्यान रखिएगा, चतुर्थ अधिवेशन के दौरान, जो कब हुआ है, 1888 के आसपास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम जनगण मन गाया गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए, जनगण मन गाया गया, कब गाया गया, ठीक है, तो 1911 में, ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1911 का कौन सा अधिवेशन था, ये पूछ सकता है, तो कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। और उस समय
उसकी जो अध्यक्षता जो किया जा रहा था, ठीक है, बिशन नारायण, ये भी पूछा जा सकता है, बिशन नारायण, ठीक है। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था, एकमात्र यहाँ पे कह रहा है कि कांग्रेस अधिवेशन था, ठीक है। कहाँ पे था? तो वर्ष 1900, ध्यान रखिएगा, 25 में, वर्ष 1900, ठीक है, 25 में, ठीक है, करेक्ट, सॉरी थोड़ा कह रहा है, ठीक है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन था 1924 में था ना, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1900, ठीक है, 24 में था। कभी कोई थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, थोड़ी बहुत, देखिए कभी होता है ना, लगता है कि मैं सही लगा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन गलत देखिए लग रहा, लग गया 1925 में लग गया, ठीक है। तो मुझे ध्यान आ गया तभी सही कर लिया। थोड़ा बहुत आप भी कॉन्शियस रहिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, ठीक है। वर्ष 1924 में, ध्यान रखिएगा, वर्ष 1924 में बेलगाम, ठीक है ना, बेलगाम में अध्यक्षता यहाँ पे की हुई थी। इस कांग्रेस अधिवेशन में सरोजिनी नायडू पहले भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे बन के आ जा रहा है, कब बनी हुई थी? तो वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन के दौरान इनको बनाया गया था। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उनका नाम क्या है यहाँ पे, ठीक है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा जेपी कृपलानी, ध्यान रखिएगा, जेपी कृपलानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष थे। किसकी अध्यक्षता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय गीत, यहाँ पे कह रहा है कि वंदे मातरम, यहाँ पे गाया गया था? कब यहाँ पे गाया गया था? ध्यान रखिएगा, तो रहीमतुल्लाह, ध्यान रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी यही था, यहाँ पे जो अध्यक्षता यहाँ पे किया गया था, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी, ये याद, नाम याद रखिएगा, ठीक है, रहीमतुल्लाह सयानी, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें तो लगभग 1887 में इसको मद्रास में, ध्यान रखिएगा, मद्रास, अभी वही मद्रास जो प्रेसिडेंसी जो हुआ करता था, तमिलनाडु में, आंध्रा का भी कुछ भाग वहाँ पे मौजूद है, ठीक है। 1800, सॉरी ये 87 नहीं होगा मेरे, 1896 है, ध्यान रखिएगा, 1800, ठीक है, 96 में रहमतुल्लाह सयानी, ठीक है। झंडा गीत किसके द्वारा यहाँ पे लिखा गया है? तो झंडा गीत, ठीक है, झंडा ऊंचा सदा रहे हमारा, नाम है आप लोगों ने जरूर सुना होगा, ये नाम भी याद रखिएगा, श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा लिखा गया है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा सदा ऊंचा रहे हमारा। जालियांवाला बाग में किसकी गिरफ्तारी के विरोध में सभा का आयोजन किया गया था? किसकी गिरफ्तारी के विरोध में किया गया था? देखिए इसमें किचलू भी है, सत्यपाल है और गांधी जी भी है, लेकिन लाला हरदयाल जो है ना यहाँ पे गलत है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाला जो हरदयाल गलत है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ई। ये लोग तो उधर रह रहे हैं ना, कनाडा की तरफ, ठीक है। साइमन कमीशन की सिफारिश की थी, किसके द्वारा यहाँ पे साइमन कमीशन की सिफारिश की गई थी, ठीक है। तो उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए। अब यही जो यहाँ पे कह रहा है कि उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए, ये साइमन कमीशन की जो आप कह सकते हैं कि एक ने बहुत सारे सिफारिशों, सॉरी लास्ट में ना थोड़ा देखिए, अभी साइमन कमीशन की सिफारिश की थी, भारत के लिए संघीय संविधान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय को भारत सरकार के नियंत्रण में कर दिया जाए, ये भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, सही है। बर्मा को भारत से विलग कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। द्वैध शासन व्यवस्था की स्थापना हो, यहाँ पे कह रहा है द्वैध शासन को खत्म कर दिया जाए और उत्तराधिकार, मैंने समझ रहे हैं ना यहाँ पे, ठीक है, उत्तराधिकार उत्तरदायी शासन की यहाँ पे मांग किया हुआ था। डी नहीं होगा, लेकिन सी बी ए यहाँ पे करेक्ट है, इसीलिए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ई। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम कब पारित किया गया था? कब इसको पारित किया गया था, ठीक है, करेक्ट उत्तर हो जाएगा 1878 में इसको पारित किया गया था, ठीक है। कौन था उस समय? तो लिटन था, ध्यान रखिएगा, वायसराय लिटन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था यहाँ पर लागू नहीं की गई थी? माने अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था लागू नहीं की गई थी। असम में, ध्यान रखिएगा, असम में अस्थायी भू राजस्व नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पे इस्तमरारी बंदोबस्त था, इस्तमरारी बंदोबस्त यहाँ पे लागू किया गया था, आप लोग ध्यान रखिएगा। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर एक अंग्रेज ने धक्का देकर ट्रेन से यहाँ पे उतार दिया था? बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है गांधी जी के लिए, हृदय विदारक भी आप कह सकते हैं, ठीक है। रात भर मतलब ठंड में उनको रहना पड़ गया था। उस स्टेशन का नाम है यहाँ पे मेरित जबर, ध्यान रखिएगा, मेरित जबर, ठीक है, यहीं पे उतार दिया था।
प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि यहाँ पे दिया हुआ था? कौन सी उपाधि यहाँ पे दिया हुआ था आपको बताना है। करेक्ट उत्तर हो जाएगा कैसर ए हिंद। ध्यान रखिएगा, कैसर ए हिंद की उपाधि यहाँ पे दिया गया था। 3 जून योजना किसने प्रस्तुति की थी? 3 जून योजना आपको पता है, ठीक है, माउंट बेटन के द्वारा किया गया था, तो यहाँ पे हो जाएगा माउंट बेटन। तो ठीक है फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। तो डेली का डेली जब तक आप फॉलो नहीं करेंगे, मान के चलिए कि 1 महीना भी आपके पास अब समय बीपीएससी के लिए नहीं बचा है। पूरी तरीके से सीरियसली होके इस टेस्ट पेपर को लगाइए। इसका लगाने का फ़ायदा है कि लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंदर ही आप अच्छे तरीके से 150 के 150 प्रश्न भी लगा लेंगे। बहुत अधिक रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ कहीं न कहीं देखिए वो आपके मस्तिष्क में या फिर रिवीजन की प्रक्रिया से गुजर रहा है। तो टाइम सेविंग है, ठीक है, मतलब होता है ना मैक्सिमम वर्क मिनिमम फ्रिक्शन, तो कुछ यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसको आप डेली का डेली लगाइए जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है। बीपीएससी के लिए यकीन मानिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग शेयर लाइक कमेंट करते रहे, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।